ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में आम महोत्सव होता है। 1.25 लाख आम का भोग श्री जी को धराया जाता है। इस अवसर पर क्या होता है खास और गोस्वामी विशाल बाबा का इस महोत्सव के लिए क्या कहना है भक्तों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। तो आगे ये वीडियो फिसल जाएगा, ये धक्का दे देगा, इसलिए बोल रहे हैं। मैडम आगे आम महोत्सव क्या है ये मनोरथ देखिए। गोपाल जमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल जमुना जल क्रीड़ा। ठाकुर जी श्रीनाथ जी का स्नान महोत्सव अपने आप में अद्भुत होता है और इसकी प्रतीक्षा भी वैष्णव जन इसलिए करते हैं कि इस अवसर पर आम महोत्सव होता है ठाकुर जी का, और इस महोत्सव को देखने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए वर्ष भर की प्रतीक्षा करते हैं कि इस मनोरथ को वो दर्शन करें और अपने आप को धनभागी बनाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं 1.25 लाख आम का भोग श्रीनाथ जी मंदिर में ठाकुर जी को धराया जाता है और आप देख रहे हैं विविध किस्मों के ये आम ठाकुर जी को धराए गए हैं और ठाकुर जी के भोग लगने के बाद सभी वैष्णव जनों में ये आम वितरित किए जाते हैं। स्नान यात्रा महोत्सव के तहत ये नियम का मनोरथ होता है। जिस तरह से दर्शन भक्त वैष्णव जन करते हैं, इस आम महोत्सव के अपने आप को धन्य मानते हैं। इस महोत्सव के तहत क्या खास होता है और क्या इस महोत्सव की महत्ता है, और सभी वैष्णव जन जब इस महोत्सव के मनोरथ के दर्शन करते हैं तो उनके मन में क्या भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस महोत्सव को दर्शन करने के लिए जो भक्तों के मन में भाव जगता है, उस भाव को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले सुनिए गोस्वामी विशाल बाबा क्या कह रहे हैं। ज्येष्ठाभिषेक स्नान यात्रा वेदोक्त है। क्रमानुसार देखें तो नंद बाबा की अवस्था हो चुकी थी और आप चाहते थे कि मेरे कुंवर लाडले लाल श्री कृष्णचंद्र जी का राज तिलक हो। आखिरी ने सुंदर मुहूर्त में ज्येष्ठाभिषेक द्वारा ये कार्यक्रम निश्चित किया। अतः ज्येष्ठाभिषेक के दिन, स्नान यात्रा के दिन वेदोक्त रीत से सुवर्ण धर्मानुवाद के द्वारा, पुरुष सूक्त द्वारा प्रभु के शीतल जल से स्नान होते हैं, क्योंकि पुष्टि में तत्सुख मुख्यता रखता है। लगभग 12 मास प्रभु उष्ण जल से स्नान करते हैं। ये हमारे बालक हैं, उन्हें ठंड न लग जाए। आयुर्वेद भी ये कहता है अगर आप घर में स्नान करें तो हल्के उष्ण जल से करें, परंतु ये वेदोक्त क्रम है, इसलिए प्रभु का शीतल जल से स्नान होता है। तत्पश्चात 1.25 लाख आम का भोग आता है। ये फलावस्था है। हमारे जो भाव के जो बीज हम बोते हैं, जो अंकुरित होते हैं, पल्लवित पुष्पित होते हैं, तत्पश्चात फलावस्था आती है। स्नान का महत्व है। आज स्नान यात्रा है। पूनम के दिन स्नान यात्रा का दर्शन हुआ और ठाकुर जी ने
सवा लाख आम आरोग्य हैं और सब वैष्णव में वितरण हो रहे हैं। आम दर्शन करके बहुत आनंद हुआ हमको और सब वैष्णव प्रसाद करके भी आनंद हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जोरदार दर्शन है और आम का भोग लगा और जल का हो रहा है, जल मनोरथ और बड़े आनंद है। आम उत्सव ऐसा और स्नान का जो ठाकुर जी का मैंने आज दर्शन किया है वो बहुत अद्भुत था और ऐसा दर्शन बहुत मतलब ये सालों में ऐसा होता है और बहुत ही आनंद आया। इसके अंदर मन गदगद हो गया और बिल्कुल ठाकुर जी जो है बहुत मैंने जो देखा है, जो मैंने इतना सब कुछ दिन प्रतिदिन जो देख रहा हूँ, गाँवों को देख रहा हूँ या ठाकुर जी को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि श्रीनाथ जी की हवेली ऐसे ही जो है ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगती रहे और भगवान इसको आज ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज स्नान यात्रा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी वैष्णव प्रसन्न हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा उत्सव है और बहुत ही सब तरह आनंदित हर्षोल्लास दिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हम लोग आज यहाँ दर्शन करने आए हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हैं तो इसका मतलब सारे भक्ति प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक ये ठाकुर जी के मंदिर का सवाल है, ये तो सब जगह विराजमान है। हमारे किशनगढ़ में भी कल्याण राय जी विराजमान है, उनकी बहुत अनन्य कृपा है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग यहाँ आए हैं तो इनके दर्शन आज हमें ये जो स्नान का जो श्रृंगार आज देखा हमने, वो देख के बड़ी खुशी हुई है। सभी वैष्णव इनको जैसे बचे। जय श्री कृष्ण। हम आज उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। आम मनोरथ हो रहे हैं। आम मनोरथ का दर्शन में बड़े आनंद और उत्साह के काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं और सभी आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं। विशाल बाबा और राकेश बाबा की आज्ञा से कैलाश जी के नेतृत्व में आज ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने 56 क्या नाम है अपना के 1.25 लाख केरियों का भोग होगा और दर्शनार्थियों को बहुत ही आनंद आया है और सभी उत्साहित है। आज 1.25 लाख केरियों का ठाकुर जी ने भोग कराया है। जय श्री कृष्ण। जी मंदिर में 1.25 लाख केरियों का आम का भोग चढ़ाया, इसमें बहुत अच्छा आनंद है। मैं आपका और क्या कहना? जनार्दन गुर्जर नाम है, नाथद्वारा से हूँ मैं। स्नान यात्रा का मनाते ही है, उसको विशाल बाबा ठाकुर जी के वहाँ लंगर घाट पर जो बावड़ी है वहाँ से स्नान का जल लेके आते हैं और ठाकुर जी को स्नान करा के और फिर ये 1.25 लाख आम का है, जो 1.25 लाख का खूब लाख काम है, उनका भोग लगा सराता है। उसके बाद दर्शन करके सबको भोग के दर्शन करा के बहुत आनंद आता है। हर साल की तरह ये अभी भी बहुत आनंद। और उदयपुर श्रीनाथ जी की हवेली में मंदिर की जो व्यवस्था देखी है उसको मैं काफ़ी टाइम में आया हूँ उदयपुर आए, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था देखी और मंदिर की तो बहुत अच्छा लगा कि श्रीनाथ जी का मंदिर भी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत ही आनंद आया। आज जो वैष्णवों की भीड़ देखकर अपार स्नेह हुआ और इतनी भीड़ है तो वैष्णवों को आनंद आ गया और ठाकुर जी के दर्शन करने के अनेक आनंद होता है। ठाकुर जी का 1.25 लाख का आम का भोग लगा है वैष्णव तरफ से, वो सारी सेवा वैष्णव तरफ से हो रही है, इसलिए सभी वैष्णवों का भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा दर्शन हो गया, भगवान का भोग लगा है केरी का, बहुत अच्छा। आम मनोरथ था, इसके लिए भोग लगा हुआ है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। स्नान यात्रा का मनोरथ बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री कृष्ण। आज स्नान यात्रा के दर्शन में बहुत आनंद आया और 1.25 लाख का आम का भोग लगा ठाकुर जी को। आमों का भोग लगाया जिसके दर्शन किया, सबको मजा आ गया दर्शन करने का। बहुत जी क्या? जो तिलकायत महाराज श्री और विशाल बाबा साहब के शुभाशीर्वाद से और उनके आज्ञा से श्रीनाथ जी के चरण चौकी उदयपुर में स्नान यात्रा का पर्व आयोजित होता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्नान यात्रा और वैष्णवों ने अपार उत्साह और सहभागिता के साथ राम की सेवा कर रही और वल्लभकुल की कृपा और आशीर्वाद से मंदिर का वैभव गुनगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। वैष्णवों का सहयोग और सहभागिता इसमें प्रमुख है और महाराष्ट्र की बाबा साहब की कृपा से ही यह सब संभव हो पाया है। उदयपुर पर विशेष कृपा रही है
तिलकायत परिवार की हमेशा से। और आज जो मंदिर में आयोजन हुआ, मंगला में ठाकुर जी को केसर स्नान हुआ, अभी आम का विशेष भोग आया और अभी दर्शन खुलेंगे। दर्शन के दौरान आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को आम का महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। और जिन वैष्णवों ने आम की सेवा कर रही है, उनको भी उनके घर तक आम पहुंचाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि महाप्रसाद उनको भी उनके घर तक पहुंच जाए। जो वैष्णव दर्शन करने आए हैं मनोरथी, जिन्होंने आम की सेवा की है, वो अपने आम यहाँ से ले जाएं, उनके नेक का प्रसाद ले जाएं और सेवादारों को भी आम का प्रसाद वितरण होगा, स्नान का जल भी वितरण होगा। ये सुंदर व्यवस्था सभी के सहयोग और सहभागिता से संभव होगी। करत गोपाल जमुना जल क्रीड़ा, करत गोपाल जमुना। ठाकुर जी के इस महाप्रसाद को पाने के लिए वैष्णव जन कतार में लग जाते हैं और इस प्रसाद को पाते हैं बड़े प्रेम से। चाहे बाल हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी इस प्रसाद को पाकर धन्य भागी हो जाते हैं। और विशेष रूप से इस मनोरथ के दिन करते हैं और इसके प्रसाद को पाकर वो अपने घर ले जाते हैं और सभी को यह प्रसाद देते हैं बड़े प्रेम भाव से। आप इनकी भावना क्या है? उच्च युग मदन रसिकानंद नंदन, कमल पानी परस्पर चिरकान, करत गोपाल जमुना जल क्रीड़ा, निर्मल सरल कलाकृत शोभा, बरखत स्वाति बूंद जल मोटे, परमानंद कंचन मणि गोपी, मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति, करत गोपाल जमुना जल क्रीड़ा, करत गोपाल जमुना